बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है? तो लास्ट टाइम हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि मार्केट, मंडी, तो उसमें एक साइड पे हमने देखा था कंज्यूमर होता है और दूसरी साइड पे सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है जो चीज़ें बेच रहा होता है, और जो कंज्यूमर होता है वो चीज़ों को ख़रीद रहा होता है। आप मार्केट में जाते हैं और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा बहुत सारे लोग वो चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं ख़रीद रहे होते। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या लॉजिक होती है कि वो चीज़ें लोग क्यों ख़रीद रहे होते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो चीज़ें क्यों नहीं ख़रीद रहे होते, उसकी आज लॉजिक को हम समझेंगे। और वो जो लॉजिक है वो है डिमांड। डिमांड जो है वो कंज्यूमर करता है। कब ये चीज़ों की डिमांड बनती है और ये कब लोगों की डिज़ायर बनती है। तो डिमांड का जो उन्होंने हमें 5 कंपोनेंट्स बताए हैं, डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस और प्लस टाइम और लास्ट में प्राइस। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसके मिलके किसी चीज़ की डिमांड बनती है। अब लेट्स से हम कहते हैं कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये लेट्स से हम कहते हैं कि वो एक कार है होंडा सिटी, उसको खरीदना चाहते हैं। अब हम इनकी डिमांड देखेंगे कैसे बनेगी। ए जो है वो पुअर फैमिली से तल्लक है, उसका गरीब है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो जो है होंडा सिटी जो गाड़ी है उसको वो ख़रीदे। लेट्स से हम कहते हैं उसकी 35 लाख कीमत है। तो उसके दिल में क्या पैदा हुई? डिज़ायर। डिज़ायर तो पैदा होगी, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है उसकी। एबिलिटी टू पे नहीं है वो, यानी उसके पास पैसे नहीं है 35 लाख कि वो उसको खरीद सके। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जो ए है उसकी डिमांड नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास डिज़ायर तो है, खरीदना तो चाहता है, लेकिन एबिलिटी टू पे से मुराद ये है कि उसके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो ए जो है फर्स्ट स्टेप पे ही उसका जो है वो डिमांड नहीं बनेगी। उसकी ख्वाहिश तो है लेकिन डिमांड नहीं बनेगी। अब हम देखते हैं बी पे। उसकी भी डिज़ायर है कि मेरे पास गाड़ी हो, होंडा सिटी हो, एबल टू पे यानी उसके पास पैसा भी है 35 लाख, जो कि उसकी प्राइस हमने अज्यूम की है कि इतनी है, इतनी मार्केट में, लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस क्यों नहीं है? वो जो 35 लाख है, वो जो रिसोर्सेज है, वो जो उसके पैसे हैं, वो किसी और चीज़ पे वो लगाना चाहता है। लेट्स से वो कहता है कि यार मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ, तो मैंने अपना घर लेना है, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फ्यूचर में इसको ले लूँगा, और अगर इसकी ये प्राइस होगी तो मैं फ्यूचर में इसको ले लूँगा। अभी नहीं लेना चाह रहा वो, उसकी विलिंगनेस नहीं आ रही। तो लिहाजा हम कहेंगे डिज़ायर भी है, एबल टू पे यानी उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं है, यानी वो रजामंद नहीं है उसको लेने में। वो अपना जो पैसे हैं किसी और चीज़ पे वो खर्च करने के लिए सोच रहा है। तो लिहाजा जो है होंडा सिटी की बी की डिमांड भी नहीं बनेगी। तीसरा है जी सी। उसकी भी डिज़ायर है होंडा सिटी लेने की, एबल टू पे, उसके पास पैसे भी हैं, विलिंगनेस, उसी टाइम में वो लेना भी चाहता है एज अ टाइम। अगर वो कहता नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं बाद में लूँगा, तो वो भी उसकी डिमांड नहीं बनेगी। फिर वो उसी प्राइस के ऊपर 35 लाख के ऊपर वो एग्री भी है, यानी जो प्राइस उसको ऑफर की जा रही है उस पर वो लेने के लिए तैयार भी है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जो सी है वो गाड़ी खरीद लेगा और वो उसको अपने घर ले जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि ये 5 कंपोनेंट्स हों किसी के अंदर,
तो चीज़ों की डिमांड होती है। जैसे पहले 2 वाले भी लेना चाह रहे थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं ले सके। यानी पहले वाले के पास तो वैसे ही मनी नहीं थी, डिज़ायर थी, दूसरे के पास पैसे थे लेकिन उसकी विलिंगनेस नहीं थी। यानी वो कह रहा था कि यार ये जो पैसे हैं ये मेरे पास है तो ठीक है, मैं ले तो सकता हूँ, डिज़ायर भी है, लेकिन मेरे जो है इससे जो ज़्यादा डिज़ायर है, या ये जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पैसे हैं, वो मैं किस पे खर्च करना चाहता हूँ, मैं अपना घर लेना चाहता हूँ। तो लिहाजा उसकी भी ये जो गाड़ी है, कार जो है होंडा सिटी, इसकी भी डिमांड नहीं बनेगी। तो सी जो है वो ले लेगा क्योंकि पांचों कंपोनेंट्स उसके अंदर शामिल हो गए हैं। यानी डिज़ायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, विलिंगनेस भी है, टाइम उसी टाइम लेना भी चाहता है, प्राइस भी है, तो उसको वो क्या करेगा, आसानी से खरीद लेगा। तो इसी तरह मार्केट में आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं चीज़ों को देख के चले जाते हैं, तो उसके पीछे ये 5 जो है एलिमेंट्स चल रहे होते हैं। तो इसमें वैसे कुछ जो हैं कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स जो बंदा फुलफिल कर ले तो उसी टाइम चीज़ को खरीद लेता है, और अगर ये 5 एलिमेंट्स उसके अंदर फुलफिल ना हो रहे हों तो वो चीज़ों को खरीद नहीं पाता। वो देखता तो है लेकिन उसको खरीद नहीं सकता। तो ये लॉजिकली हमने थोड़ा सा आज समझा है कि इसमें वैसे तो मेन जो चीज़ें हैं, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस। अगर विलिंगनेस है तो जो 2 नीचे वाले टाइम और प्राइस वो डेफिनेट उसके अंदर ये मर्ज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, और इसी की बेस के ऊपर फिर हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको सीखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है अल्फ्रेड मार्शल ने प्रेजेंट किया था अपनी जो बुक है उसने जो राइट की थी 1890 यानी 1890 में, और उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी उसूल माशिया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर फर्दर आपने कुछ चीज़ें हमसे डिस्कस करनी है तो हमारे इनबॉक्स पे आके हमें कांटेक्ट करें हमारे साथ। तो काइंडली जो हमारा जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।